देखिए आपको जो है यहाँ पे जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है इसके अंदर आपको ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो चीज़ें आपको कंप्लीट डिटेल में बता दी गई है। ठीक है, फिर अब आपका काम ये है कि अब आप ये सीखिए कि डुअलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सीखना होगा कि डुअल प्रॉब्लम को या फिर प्राइमल प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है वो आपका वर्क नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें आपसे नेट एग्जाम में पूछी नहीं जाती है। तो यहाँ पे पूछा आपसे क्या जाता है नेट एग्जाम में, यहाँ पे आपसे ये पूछा जाता है कि प्राइमल को आप डुअल में कैसे चेंज करेंगे और डुअल को आप प्राइमल के अंदर कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो डुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए बिल्कुल हाई लेवल तक ले चलने की कोशिश करते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको क्या नहीं करना है, जो आपको जैसे आपका टू फेज मेथड हो गया, बिग एम मेथड, इन सब की हेल्प से आप डुअलिटी के सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हो, बट वो आपके लिए इजी काम नहीं है, वो आपका टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए आपके नेट एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको क्या सीखना है, जो डुअलिटी के आपका कॉन्सेप्ट है उसको आपको सीखना है। देखिए डुअलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। डुअलिटी डुअलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझते हैं, क्या है ये चीज़ें हम समझ लेते हैं। देखिए जो आपका प्राइमल प्रॉब्लम होता है वो किस फॉर्म में होता है और जो आपका डुअल प्रॉब्लम होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सीखिए कि डुअल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है और जो प्राइमल प्रॉब्लम है उसके करेस्पॉन्डिंग प्राइमल कैसे लिखी जाएगी, या प्राइमल है तो उसके करेस्पॉन्डिंग डुअल कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपकी प्राइमल की फॉर्म होती है उसको अब हम सीखते हैं। प्राइमल प्रॉब्लम, प्राइमल प्रॉब्लम में भी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन होगी। उसके करेस्पॉन्डिंग ही आपको प्राइमल प्रॉब्लम को क्या करना है, डुअल के अंदर कन्वर्ट करनी है, चेंज करनी है। फाइंड अ कॉलम वेक्टर एक्स सच दैट का मतलब सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स। यहां पे आपको जो है फाइंड द कॉलम वेक्टर एक्स व्हिच मिनिमाइज देखिए कैसा प्रॉब्लम है आपका, प्राइमल, तो यहाँ पे आप ZP लिखेंगे सफिक्स में, क्या है ZP। ये आपको क्या मिलेगा, ZP इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा C इंटू एक्स। सच दैट का मतलब सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, ये आपको मिलेगा AX और ये आपको जो है क्या मिल जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू B। क्या है, AX लेस देन इक्वल्स टू B मिल जाए या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसा है मिनिमाइजेशन का, इसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना होगा। पहले एक चीज देख लीजिए, जो आपके प्राइमल फॉर्म की क्या है, प्राइमल प्रॉब्लम की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स में। देखिए जब आपका क्वेश्चन मैक्सिमाइज का होगा तो वहां पे आपको ये साइन लेनी होगी, जब आपका क्वेश्चन मिनिमाइज का होगा तो वहां पे आपको ये साइन लेना होगा। ये आपके प्राइमल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। फॉर मैक्सिमाइजेशन दिस सिंबल, फॉर मिनिमाइजेशन दिस सिंबल। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आपकी कैसी है, मिनिमाइजेशन का है, तो आप क्या करके चलेंगे, ये आपको इस तरीके से मिल जाएगा। मिनिमाइज ZP इज इक्वल्स टू C इंटू एक्स सच दैट AX ग्रेटर देन इक्वल्स टू B, और यहाँ पे जो आपकी नॉन नेगेटिव कंडीशन है X,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव कंडीशन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये प्रॉब्लम आपकी कैसी है, दिस इज कॉल्ड अ प्राइमल प्रॉब्लम। ओके, अब आपको क्या करना है, इसी प्राइमल प्रॉब्लम को डुअल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करनी है, चेंज करनी है। तो आप क्या करेंगे, तो इसका जो डुअल प्रॉब्लम होगा वो क्या हो जाएगा, डुअल प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको जो है अब की बार कॉलम वेक्टर x नहीं फाइंड आउट करना है, अब की बार आपको जो है एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस आप करेंगे जिसको आप w या फिर ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या है, w से या फिर ओमेगा बोल दीजिए, उससे आपको रिप्रेजेंट करना होगा। फाइंड ए कॉलम वेक्टर w which, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है, तो डुअल के अंदर क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मैक्सिमाइज, और यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ पे आपका p है, प्राइमल का है, तो यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो डुअल का होगा, तो यहाँ पे आपका ZD लिखा जाएगा। ये आपको क्या मिल जाएगा, ZD इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका क्या है, C इंटू एक्स है, क्या है, C इंटू एक्स है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा B ट्रांसपोज इंटू W। क्या है, यहाँ पे आपको ZD इज इक्वल्स टू मिल जाएगा B ट्रांसपोज इंटू W, और ट्रांसपोज की बजाय डैश भी आप लगा सकते हो। क्या है, W ट्रांसपोज, और यहाँ पे आपको B मिल जाएगा, या फिर आप इसको W ट्रांसपोज इंटू B कर सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स बनेगी और इस तरीके से आपको लिखना होगा। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स आपको क्या मिल जाएगा, A ट्रांसपोज W, ये आपका क्या है, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आपका क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का ही होगा। ये आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे B है तो यहाँ पे आपको C मिलेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको याद करनी होगी। क्या है, देखिए क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का तो इस तरीके से लिखा गया, ये आपकी स्टैंडर्ड प्राइमल प्रॉब्लम है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम प्राइमल प्रॉब्लम होगी, यदि इस फॉर्म में नहीं होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होगा। यदि आप कन्वर्ट कर लेते हो तो उसको आप डुअल के अंदर इजीली चेंज कर सकते हो। मैक्सिमाइज मिनिमाइज का है, तो यहाँ पे मैक्सिमाइज, ये आपका मैक्सिमाइज का होता तो ये आपका मिनिमाइज हो जाता। ठीक है, ये आपका अपोजिट होता है, यहाँ पे मैक्सिमाइज है तो यहाँ पे मिनिमाइज, यहाँ पे मिनिमाइज है तो यहाँ पे मैक्सिमाइज होना चाहिए। ठीक है, ZP is equals to C into x subject to the constraints ax greater than equals to b and x greater than equals to g 0। डुअल प्रॉब्लम क्या होगा, फाइंड ए कॉलम वेक्टर W which maximize ZD is equals to W ट्रांसपोज into b। क्या है, W एक नया वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो और यहाँ पे into b उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ओके, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट, इसका जो है ट्रांसपोज, क्या है, इसका ट्रांसपोज, और यहाँ पे आपको जो वेक्टर W आपने इंट्रोड्यूस किया है वो है, और ये आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, और सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट क्या होगा, W, जो कि आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। क्या है, जो आपने नया कॉलम वेक्टर इंट्रोड्यूस किया है डुअल प्रॉब्लम में, वो भी आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और ये C नहीं होगा। क्या है, C तो आपका इस तरीके से क्या है, ये आपका जो है रो वाइज लिखा हुआ है, आपको क्या है कॉलम वाइज लिखना होगा, तो इसका ट्रांसपोज लगाइए। क्या है, इसका ट्रांसपोज लगा दीजिए। ओके, आपने जो है प्राइमल प्रॉब्लम भी देख लिया किस टाइप से होती है, स्टैंडर्ड प्राइमल प्रॉब्लम, और उसके करेस्पॉन्डिंग आपने डुअल प्रॉब्लम को भी सीख लिया है। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या सीखने की जरूरत है, जब आपको अनसिमेट्रिक डुअल प्रॉब्लम हो। क्या है, अनसिमेट्रिक डुअल प्रॉब्लम हो, मीन्स यहाँ पे यदि आपको इक्वलिटी हो तो आप क्या करेंगे, जब यहाँ पे इक्वलिटी होगी तो यहाँ पे भी आपकी इक्वलिटी आ जाएगी। क्या है, जब यहाँ पे आपका अनसिमेट्रिक डुअल प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे आपको जैसे इक्वलिटी मिलेगा तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको इक्वलिटी मिल जाएगी। यहाँ पे ये आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो उसके करेस्पॉन्डिंग W भी आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओके, ये कब है, जब आपका डुअल वेरिएबल क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन है। क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन हो। ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपने प्राइमल का देख ही लिया है कि जो आपकी लीनियर प्रॉब्लम LPP होगी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वो आपकी कैसी कही जाएगी, वो आपकी स्टैंडर्ड प्राइम फॉर्म कही जाएगी। क्या है, स्टैंडर्ड प्राइम फॉर्म कही जाएगी।
कब, जब आपका इसका जो कांस्टेंट है वो आपका यदि प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का होगा तो लेस देन इक्वल टू का साइन होना चाहिए, जब आपका प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का होगा तो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो वो आपका स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन की हेल्प से इस चीज को वेरीफाई करवाते हैं ताकि आपको ये रियलाइज हो कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कहता है गिव द डुअल ऑफ द फॉलोइंग एलपी प्रॉब्लम। आपको जो है डुअल बताना है, कुछ आपको एलपी प्रॉब्लम दी हुई है। तो यहाँ पे हम एलपी प्रॉब्लम को कहाँ पे लिखें, चलिए हमने यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को लिख लिया है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है मिन जेड इज इक्वल टू, मतलब मिनिमाइजेशन जेड है और यहाँ पे आपको x1 x2 x3 में वर्क किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐसा ही करेंगे। मिन जेड इज इक्वल टू, मतलब प्रॉब्लम आपकी कैसी है, मिनिमाइजेशन जेड की। ठीक है, x1 प्लस 2x2 क्या है, x1 प्लस 2x2 माइनस x3 सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स लिखिए या फिर जो है आप सच दैट लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब यहाँ पे सच दैट कहता है और जो आपको नॉन नेगेटिव रेंज रिस्ट्रिक्शन तो आपको x1 x2 x3 क्या होंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगी, जैसा कि आपको पता ही होना चाहिए। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट ये है 2x1 माइनस 3x2 प्लस 4 इंटू x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सेकेंड जो है आपका x1 माइनस x2 और ये आपका कैसा है, x1 2x1 माइनस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। और फिर आपको जो है यहाँ पे क्या दिया गया है, नेक्स्ट एक और दिया है आपको, क्या है, एक और दिया हुआ है इक्वेशन 3x1 माइनस x3 लेस देन इक्वल टू 4 और नॉन नेगेटिव कंडीशन कैसी है, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x3 आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए ये मान लीजिए कि कैसा प्रॉब्लम है, ये आपका क्या है, पहले एक क्वेश्चन को रीडिंग लेते हैं। कहता है गिव द डुअल ऑफ द फॉलोइंग एलपी, ये आपका इसका क्या करना है, डुअल निकालना है। डुअल निकालना इसका मतलब प्रॉब्लम कौन सी है, प्रॉब्लम आपकी प्राइमल प्रॉब्लम है, प्राइमल से ही आपको डुअल चेंज करना है। तो प्राइमल है, ये आपका मिनिमाइजेशन है, तो पहले आपको क्या करना होगा, इसको जो है मैट्रिक्स के फॉर्म में पहले बना लीजिए। क्या है, मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाइए और ये फॉर्म लेके आइए, जो कि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपके मिनिमाइजेशन का है। क्या है, क्वेश्चन आपके मिनिमाइजेशन का है, तो ये साइन है, क्या है, ये साइन आपका होना चाहिए। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आपका ऐसा नहीं है। क्या है, यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन है वहाँ पे तो आपको ऐसी नहीं मिल रही है, और नहीं मिल रही तो आपको करने की क्या ज़रूरत है, आपको यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई बोथ साइड करना होगा। ठीक है, देखिए करते हैं मल्टीप्लाई। जब आपका क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है तो साइन आपका ये होना चाहिए प्राइमल का, और जब क्वेश्चन आपके मैक्सिमाइजेशन का है तो साइन आपका ये होना चाहिए। ये दो बातें आपके लिए विशेष ध्यान देने योग्य है। अब यहाँ पे आइए, क्वेश्चन आपका मिनिमाइजेशन का है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, मिन जेड पी इज इक्वल्स टू, पहले तो इस फॉर्म में लेके आइए। यहाँ पे आपको जो है c इंटू एक्स के फॉर्म में, c आपको मिल जाएगा 1 1 2 माइनस 1 और यहाँ पे आपको x1 x2 x3। ठीक है, ये है। और यहाँ पे ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये आपका जो है c इंटू एक्स के फॉर्म में है। क्या है, ये आपका जेड पी इज इक्वल टू c इंटू एक्स के फॉर्म में है। c की वैल्यू ये है और x की वैल्यू आपकी ये है। ठीक है, दूसरे पे आइए, a बनाइए। ए बनाने के लिए आपको क्या है, ये साइन चाहिए होगा। मिनिमाइजेशन का है तो आपको ये साइन चाहिए, बट यहाँ पे है नहीं, तो आप क्या कर दीजिए, माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका साइन भी अपोजिट हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैट्रिक्स बनाइए। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 -3 4।
अब यहाँ पे देखिए x1 x2 है लेकिन x3 नहीं है, तो यहाँ पे प्लस 0 इंटू x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे x2 नहीं है, क्या है x2 नहीं है, माइनस 3x1 प्लस 0 इंटू x2 प्लस का x3, ये मिल गया। जो नहीं है, जिसका कोफिशिएंट आपको नहीं मिल रहा है, उसको आप 0 कीजिए। तो यहाँ से आपको x1 का कोफिशिएंट 2, x2 का कोफिशिएंट -2, x3 का कोफिशिएंट 0। फिर यहाँ पे तीसरे इक्वेशन में आइए, x1 का कोफिशिएंट -3, x2 का कोफिशिएंट 0, x3 का कोफिशिएंट 1, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, x1 x2 और ये आपका x3 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपकी कैसी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। अब यहाँ पे b, जो यहाँ पे वेरिएबल के छोड़ करके है, वो आपका क्या है, b की वैल्यू है 5, 6 -4। ठीक है, ax ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, ये आपका कौन है, ये आपका a है, ये आपका क्या है, ये आपका x है, और ये आपका कैसा है, ये आपका b है। ठीक है, a x और b इस फॉर्म में है। ओके, अब यहाँ पे जो x है वो कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मीन्स यहाँ पे x1 ग्रेटर देन 0 है, x2 आपका ग्रेटर देन 0 है, x3 भी आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ये कंडीशन है। ओके, ये भी ठीक है। अब इसको क्या करना है, इस प्रॉब्लम को आपको डुअल के अंदर, डुअल का फॉर्म कैसा है, ये फॉर्म है, चलिए इसको डुअल में कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम आपकी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमाइज ZD इज इक्वल्स टू W ट्रांसपोज, क्या है, W ट्रांसपोज। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, x1 x2 x3 x4 के x1 x2 x3 तीन वेरिएबल है। ओके, अब इस तीन वेरिएबल के बजाय आपको W1 W2 W3 करना है। इसका ट्रांसपोज आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा W1 W2 W3। ठीक है, ये होगा, और यहाँ पे आपका क्या है, ट्रांसपोज हो चुका, जो कि ये था इसका ट्रांसपोज, ये कॉलम में है तो ये फर्स्ट रो में हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, और b के वैल्यू कितनी है, b के वैल्यू आपको जो है 5 है, 6 है, माइनस का 4 है। ठीक है, इसको जब आप करेंगे तो ये आपको जो है मैक्स ZD इज इक्वल्स टू 5W1 प्लस 6W2 माइनस 4W3 हो जाएगा। ओके, अब दूसरी बात आइए सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स पे। यहाँ पे a का ट्रांसपोज, क्या है, a का ट्रांसपोज, चलिए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए, वो आपको मिलेगा 2 -3 4 2 -2 और फिर आपको जो है 0 मिल जाएगा, -3 0 1, ट्रांसपोज हो चुका। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, W की वैल्यू, W आपका कैसा है, W आपका जो है कॉलम वेक्टर है, तो यहाँ से आपका W1 W2 W3। ओके, ये आपको जो है क्या है, साइन ग्रेटर देन इक्वल्स टू का है, तो यहाँ पे भी आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू का लगाइए, और यहाँ पे आपको C का ट्रांसपोज चाहिए होगा, क्या है, C का ट्रांसपोज चाहिए होगा, और C का ट्रांसपोज क्या है, 1 2 -1, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपकी जो है फर्स्ट कॉलम में सब आ जाएगी, और फर्स्ट कॉलम में आएगी तो आपको 1 2 -1 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, 2W1 प्लस 2W2 माइनस 3W3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट इक्वेशन बनाइए, -3W1 माइनस 2W2 प्लस 0 इंटू W3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। यहाँ से आपको मिलेगा 4W1 प्लस 0 इंटू W2 प्लस W3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का 1, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है, जो W1 है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, W2 आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, W3 आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, चाहे तो आपका क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का हो या फिर आपका क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है, वो आपकी जो नॉन नेगेटिव कंडीशन है वो हर बार सेम होनी चाहिए, वो आपकी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। ओके, ये आपका जो है कैसा प्रॉब्लम हो चुका है, मैक्स जेड की वैल्यू ये है, और यहाँ पे सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स आपकी ये 3 इक्वेशन है, और नॉन नेगेटिव कंडीशन आपकी ये है। मतलब इस प्राइमल को आपने किसके अंदर कन्वर्ट किया है, विद द हेल्प ऑफ प्राइमल और डुअल प्रॉब्लम की हेल्प से क्या किया है, इस प्राइमल प्रॉब्लम को आपने डुअल प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया है, जो कि आपका ये रिक्वायर्ड डुअल प्रॉब्लम है। क्या है, ये आपकी रिक्वायर्ड डुअल प्रॉब्लम बन चुकी है। कहाँ से आपने निकाला है, जब आपको प्राइमल प्रॉब्लम गिवन थी उसकी हेल्प से आपने डुअल प्रॉब्लम को बनाया है। ठीक है,
अब देखिए स्टैंडर्ड प्राइम फॉर्म तो आपको पता है, जब आपका क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन आपका मैक्सिमाइजेशन का हो रहा है तो साइन ये होना चाहिए, तो इसलिए आपको साइन को चेंज करना होगा। क्या है, साइन को तो आपको चेंज करना होगा। क्या है, साइन तो आपको चेंज करना होगा। ओके, मैक्स जेड की जो वैल्यू है वो कितनी मिल रही है, 5W1 प्लस 6W2 माइनस का 4W3। और यहाँ पे सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट क्या है, 2W1 प्लस 2W2 माइनस 3W3 और लेस देन इक्वल्स टू 1। ओके, माइनस 3W1 माइनस 2W2 प्लस 0 इंटू W3 लेस देन इक्वल्स टू 2। ओके, 4W1 प्लस 0 इंटू W2 प्लस 1 इंटू W3 लेस देन इक्वल्स टू -1। ओके, W1 W2 W3 जो है आपका वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको कहता है राइट द डुअल ऑफ द प्रॉब्लम। क्या है, राइट द डुअल ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको कौन सी प्रॉब्लम दी हुई है, आपको यहाँ पे प्राइमल दी हुई है, लेकिन प्राइमल की हेल्प से आपको क्या करना है, प्राइमल की हेल्प से आपको डुअल चेक करना है। क्या है, प्राइमल की हेल्प से आपको डुअल प्रॉब्लम चेक करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे प्राइमल की हेल्प से एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। प्रॉब्लम आपको कैसे गिवन है, प्रॉब्लम आपका फिर से मिनिमाइजेशन का है। मिन जेड इज इक्वल्स टू 3x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स क्या है, 2x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। और जो नेक्स्ट इक्वेशन है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है एक क्वेश्चन तो जस्ट उसी के हेल्प से किया गया है, यहाँ पे आपको ट्रिक सिखाएंगे, आइडिया सिखाएंगे। ठीक है, एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये रहा आपका प्रॉब्लम। देखिए ये कैसा है, ये आपकी प्राइमल फॉर्म है। क्या है, प्राइमल फॉर्म। क्या आपकी स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म है, क्या स्टैंडर्ड आपकी प्राइम फॉर्म है, यस, क्योंकि क्वेश्चन आपका मिनिमाइजेशन का है, साइन आपका ये है। ठीक है, तो आपको जस्ट क्या करने की ज़रूरत है, देखिए इसका जो डुअल होगा इस प्राइमल का वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइजेशन का है तो आप मैक्स जेड में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे मैक्स जेड हो गया, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो है क्या होगा, इसके साथ क्या है, इसके साथ जो है आप क्या करेंगे, W1 और W2 को लगाएंगे। मीन्स मैक्स जेड इज इक्वल टू 2W1 प्लस 1 इंटू W2। ये रहा, इस दो को W1 W2 जितने भी इक्वेशन होंगे उतने वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए करेस्पॉन्डिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे आइए, इसको कॉलम वाइज चलिए। क्या है, कॉलम वाइज, मतलब इसको मल्टीप्लाई, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट 2W1 प्लस ये वाला W2, और ये आपको क्या करेगा, ये आपका जो है यहाँ पे 3 मिलेगा। फिर यहाँ पे आप आइए, इसके और इसके करेस्पॉन्डिंग, इसका और इसका कोफिशिएंट देखिए, 3W1 प्लस 1 इंटू W2, ये आपको जो है इसके कोफिशिएंट के 1। ठीक है, और यहाँ से आपका W1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, W2 आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम आपका मैक्सिमाइजेशन का है, मिनिमाइजेशन का है, तो ये साइन है। प्रॉब्लम आपकी मैक्सिमाइजेशन के है तो आपकी कौन सी साइन होगी, ये साइन हो जानी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है डुअल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ये आपका जो है मैक्स जेड डी की जो वैल्यू है वो आपको 2W1 प्लस W2, और यहाँ से सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट 2W1 प्लस W2 लेस देन इक्वल्स टू 3, और 3W1 प्लस W2 लेस देन इक्वल्स टू 1 है।
और W1 आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, W2 भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ पे डुअल का मैक्सिमाइजेशन मतलब डुअल का ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसलिए ZD लगा दीजिए, ये प्राइमल का इसलिए ZP लगा दीजिए, ठीक है। बट क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि ये प्राइमल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है या फिर डुअल का, आपको तो जस्ट क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ये जस्टिफाई करना होगा कि ये आपका प्राइमल है या फिर डुअल है। वो चीज़ें आपसे यहाँ पे नहीं बताएगा कि प्राइमल है डुअल में करना है या फिर डुअल है प्राइमल में बताना है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही अंडरस्टैंड करनी होगी। अब यहाँ पे जो है एक और क्वेश्चन देखिए, क्या है, एक और क्वेश्चन देखिए। देखिए अब जो है नेट के अंदर एक क्वेश्चन पुटअप किया गया है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। क्या है, इसके ऊपर जो नेट के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है उनको अब हम डिस्कस करते हैं।